नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है यूपी 75 का। हादसे के लिए अधिकारी ही जिम्मेदार। गाजियाबाद हादसे में सीएम योगी का कड़ा रुख। ईओ निलंबित, सीएम ने कमिश्नर व डीएम से मांगा स्पष्टीकरण। अखिलेश यादव ने दी कोरोना वैक्सीन वाले बयान पर सफाई। बोले, हमने वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों पर नहीं उठाए सवाल। योगी सरकार के मंत्री बोले, इस वर्ष माफिया के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करेगी योगी सरकार। अखिलेश यादव के विरोध में बहू अपर्णा यादव बोली, कोविड वैक्सीन को लेकर ना हो राजनीति। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला। नीलामी में संपत्ति खरीदने वाले से नहीं वसूला जाएगा पुराना बकाया। शमशान घाट हादसे में कांग्रेस और सपा का सीएम योगी पर हमला। कहा, घटना के लिए भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेदार। आरजू हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मोहर। दहेज हत्या में चलेगा केस। मुंह दबाने से ही कटे होठ, घुटा दम। आगरा में ताजमहल में शिव चालीसा का पाठ कर लहराया भगवा झंडा। 4 युवक हुए गिरफ्तार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बिना तलाक दूसरे के साथ रहने वाली मां भी बच्चे की अभिरक्षा पाने की हकदार। आगरा में पुलिस चौकी फूंकने का मामला। आरोपियों के लगेंगे पोस्टर। 60 को किया गया चिन्हित। यूपी में रिटायर्ड अफसर की बेटी के साथ धोखाधड़ी। रेस्टोरेंट के नाम पर ऑफर देकर खाते से उड़ाए 95,000। प्रयागराज में नए जीएम का मिशन रफ्तार पर फोकस। ट्रेनों की स्पीड 160 करने वाले काम की बड़ी गति। मेरठ के 4 और लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। देश भर में संक्रमितों की संख्या हुई 42। यूपी में धार्मिक स्थल पर महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या। अर्धनग्न शव फेंका। पुजारी समेत 3 पर आरोप। परीक्षा केंद्रों में बारे में वेबसाइट पर अपलोड हुई जानकारी गलत। यूपी बोर्ड सचिव ने उठाई आपत्ति। प्रयागराज में 2 पक्षों के पीछे हटने से थमा अखाड़े का दंगल। नरेंद्र गिरी बोले, नहीं लिया था किसी अखाड़े का नाम। गाजियाबाद हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। घोषित हुआ था 25,000 का इनाम। यूपी के बदायूं में बड़ी कार्रवाई। सपा नेता के अस्पताल में सेवाएं देने वाली 35 आशा कार्यकर्त्री बर्खास्त। उत्तर प्रदेश में अगर लगवानी है कोरोना वैक्सीन तो सभी को कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। धोखाधड़ी, गैंगस्टर समेत कई मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा की अग्रिम जमानत याचिका की गई खारिज।
शामली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेपाल से लाई गई 2.25 करोड़ की चरस पकड़ी, एक गिरफ्तार। यूपी में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 15,508 एलटी ग्रेड शिक्षकों समेत 90,000 पदों पर होगी भर्ती। यूपी के सभी जिलों में आज एक साथ होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, बनाए गए 6 सेंटर। हाथरस में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पर पलटा ट्रक, 4 लोगों की मौत, कई घायल। विजय संकल्प लेकर यूपी पंचायत चुनाव में उतरेगी भाजपा, चुनाव समिति की बैठक में तय की गई रणनीति। प्रयागराज माघ मेले में अपना वैभव दिखाएगा किन्नर अखाड़ा, हरिद्वार कुंभ के लिए बनेगी कार्य योजना। राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस ने ली 2 की जान, मिले 162 नए संक्रमित मरीज। अयोध्या में 100 साल होगी कोरियन शैली में बन रहे लकड़ी के मंडप की आयु, कोरियन आर्किटेक्ट कर रहे निर्माण। बहराइच में नेपाल सीमा पर आतंकी गतिविधियों पर होगी पैनी नजर, सीमा पर खुलेगा एटीएस थाना। वाराणसी में अर्धबेहोशी की हालत में मिली किशोरी, फेविकिल से चिपका मिला मुंह आग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में लॉन्च किया श्री राम मंदिर की आकृति उकेरी हुई बनारसी साड़ी। कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन की तैयारियों को लेकर वाराणसी के डीएम ने की समीक्षा। डिप्टी सीएम व सीएम ने कहा, अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन पर गलत बयान देकर किया देश का अपमान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिए 26 नए आयुष चिकित्सक। उत्तर प्रदेश के 91 अनुदानित मदरसों के शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन व अनुदान पर रोक। आगरा में वन विभाग के एसडीओ के खिलाफ एसपी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज, अधिकारियों पर मुंडी काटने की धमकी देने का आरोप। लव जिहाद कानून के समर्थन में आए 224 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। शमशान घाट हादसे में कांग्रेस और सपा का सीएम योगी पर हमला, कहा घटना के लिए भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेदार। काशी पहुंचे शंकराचार्य वासुदेवानंद, बोले विश्वास तो तभी करे कोरोना वैक्सीन का प्रयोग, अन्यथा नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेट से लटका मिला प्रेमी युगल की लाश, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। सीएम योगी बोले भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा प्रदेश में कोरोना का टीकाकरण। सीएम योगी बोले एक साथ 2 कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर भारत ने दुनिया में खुद को किया साबित।
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बोले, यूपी में 5000 स्कूल बने स्मार्ट, हर स्कूल को मिलेगा टीवी। पूर्व सांसद अतीक अहमद के एक और करीबी के मकान पर चली सरकार की जेसीबी, 3 मंजिला मकान हुआ जमींदोज। अखिलेश के कोरोना वैक्सीन वाले बयान पर कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक का पलटवार, बोले वक्त आने पर जनता देगी जवाब। कोरोना वैक्सीन के दूसरे पूर्वाभ्यास के लिए लखनऊ तैयार, सभी केंद्रों पर देर भेजी गई लॉजिस्टिक्स। आगरा बैंक लूट केस में फरार 50,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, 6 लाख रुपए बरामद। गाजियाबाद में 60 लाख की लागत से बना था शमशान घाट, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, दलालों पर हुआ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बाद दहेज में 10 लाख रुपए नहीं लाई पत्नी को छोड़कर भागा पति। हाथरस में गंगा स्नान के लिए जा रहे यात्रियों से भरी गाड़ी की ट्रक से हुई भिड़ंत, 4 लोगों की मौत। राजधानी लखनऊ में फरार आईपीएस अरविंद सेन की तलाश में छापेमारी जारी, 50,000 की गई इनाम की राशि। यमुना प्राधिकरण का फैसला, अब हर निर्माण कार्य की 3 बार जांच कराएगा यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश में अगले 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे बिजली विभाग के कर्मचारी। राजधानी लखनऊ में 18 से 30 जनवरी तक होगी खुली भर्ती, सिर्फ महिलाओं को मौका। खुद की मेहनत और सरकार की पहल से बनेंगे आईएएस, भविष्य के अफसरों को योगी सरकार देगी फ्री कोचिंग। महिला सुरक्षा को लेकर लखनऊ पुलिस की बेहतरीन पहल, चौराहों पर लगेंगे पैनिक बटन, दबाते ही मिलेगी हेल्प। राजधानी लखनऊ के लोगों को राहत, अब 31 जनवरी तक जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में बारिश के आसार, बढ़ने वाली है हाड़ कपा देने वाली ठंड। बिजनेसमैन की पहली पसंद बना यूपी निवेश मित्र, पोर्टल से जुड़े 10 नए विभाग, 166 नई ऑनलाइन सेवाएं। यूपी में शिक्षकों का तबादला, सूची के बाद अब आदेश का इंतजार, बेसिक शिक्षा परिषद ने किया दावा। फिर से लगेगा लखनऊ नगर निगम का मंगल दिवस, नगर आयुक्त खुद सुनेंगे अपनी शिकायतें। पूर्वांचल में घने बादलों ने डाला डेरा, हो सकती है जोर की बारिश, साथ ही ठंड बढ़ने के आसार। सोनभद्र में दुष्कर्म में असफल होने पर किशोरी की गला दबाकर हत्या, हत्यारा दीवार फांदकर फरार। प्रयागराज में बादलों के कारण ठंड से कुछ राहत, कोहरे से भरा रहेगा जनवरी का दूसरा सप्ताह।
पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना, बढ़ सकती है ठंड। कानपुर में शॉपिंग के लिए निकलने से पहले बुक कराए कार पार्किंग, ऑनलाइन करे पेमेंट। कानपुर में सुबह की सैर करने वाले हो जाएं सावधान, फिर से गहराई प्रदूषण की चादर। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी का सख्त एक्शन, इंजीनियर ठेकेदार पर लगेगा एनएसए। उत्तर प्रदेश में ड्राई रन में तैयारियों की खुली पोल, वाराणसी में साइकिल से कोरोना वैक्सीन लेकर पहुंचे अस्पताल। प्रियंका का उत्तर प्रदेश दौरा जल्द, सभी जोन में न्याय पंचायत स्तर की बैठकों में लेंगी हिस्सा। उत्तर प्रदेश में चुनावी रंजिश के चलते दो सगे भाइयों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। राजधानी लखनऊ में बनेंगी स्पीकिंग सड़कें, गाड़ी मालिकों को करेंगी अलर्ट। रायबरेली में मुस्लिम से हिंदू बने शख्स को बच्चों सहित जिंदा जलाने की कोशिश, पूर्व प्रधान समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा, लगातार सुधारवादी कदम उठा रही है भाजपा की मोदी सरकार। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।